नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा है। जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और मेरी कहानी को अंत तक सुनिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ, मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कोई भी पेड़ कितना भी हरा भरा क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उसकी सिंचाई समय समय पे उसका देख रेख नहीं करेंगे तो वो पेड़ मुरझा सकता है। तो दोस्तों मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ, मेरी कहानी को ध्यान से सुनिए। मैं कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की बता रही हूँ जिनका नाम चंदन काका था और वो एक फैक्ट्री में काम करते थे। वो फैक्ट्री लकड़ी काटने की फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री का जो वो काफ़ी बुजुर्ग इंसान थे, बुजुर्ग व्यक्ति, लेकिन जो उस फैक्ट्री का मालिक था वो उनकी काफ़ी तारीफ़ करता था। हमेशा उनकी तारीफ़ करता था कि चंदन काका बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छे हैं। ये सुन के फैक्ट्री के और जितने भी एम्प्लॉय थे, जो वर्कर लोग थे, वो काफ़ी जलते थे, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं था। एक दिन एक नौजवान को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो सीधे मालिक के पास पहुंच गया और जाके बोला कि मालिक एक बात बताइए, चंदन काका हम लोग से ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं? आप हमेशा उनकी तारीफ़ करते हैं, चंदन काका अच्छे हैं, चंदन काका ज़्यादा काम करते हैं, जो कि वो तो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो हम लोगों से ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं? वो तो दोपहर में लंच करते हैं, उसके बाद आधे घंटे सोने भी चले जाते हैं, फिर भी आप कहते हैं वो हम लोगों से ज़्यादा काम करते हैं। तो ऐसा है कि क्यों ना एक प्रतियोगिता कराई जाए जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा काम करता है। मालिक तैयार हो गया कि चलो ठीक है, प्रतियोगिता ही करवा लेते हैं। एक दिन एक प्रतियोगिता रखी गई जिसमें सारे जो वर्कर्स थे सब ने जी तोड़ मेहनत की। सब बिना आराम किए सब अपनी अपनी काम कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। वो नौजवान भी बिना रुके काम किए जा रहा था। मालिक सब कुछ देख रहा था, लेकिन चंदन काका जैसे रोज़ काम करते थे वैसे उस दिन भी वो वैसे ही काम कर रहे थे। काम किए, उसके बाद वो आधे घंटे आराम भी करने चले गए। वो नौजवान सोचा अच्छा अब तो ये आज बिल्कुल ही पता चल जाएगा कि ये कितना काम करते हैं। जब शाम हुआ, प्रतियोगिता ख़त्म हुई तो सबके पेड़ों की गिनती शुरू होने लगी कि कौन इंसान कितना पेड़ काटा एक दिन में। सबकी गिनती हुई, उस नौजवान के पेड़ की भी गिनती हुई। 8, 9, 10, 11, वो जो नौजवान था 11 पेड़ काट चुका था एक दिन में। सब लोग बहुत खुश होकर उसके लिए तालियां बजाए। अब बच गए चंदन काका जिनके पेड़ों की गिनती अभी तक नहीं हुई थी। अब चंदन काका के पेड़ों की गिनती होनी शुरू हुई। 8, 9, 10, 11 और आपको पता है चंदन काका के पूरे 12 पेड़ काटे हुए थे। मालिक बहुत खुश हो गया क्योंकि वो अपनी शर्त जीत गया था। वो अपने बात पे उसकी जीत हुई थी। मालिक चंदन काका को 1000 रुपये का इनाम भी दिया। वो लड़का बोला कि चंदन काका आप सच में बहुत मेहनती हैं, लेकिन चंदन काका एक बात बताइए कि आप ऐसे कैसे करते हैं? आप तो आधे घंटे आराम के लिए भी जाते हैं, फिर भी आप 12 पेड़ कैसे काट लिए? चंदन काका बोले कि जब हम आराम करने जाते हैं उस टाइम हम अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करते हैं। दोस्तों मेरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि चाहे हम जो भी काम करें, जिस भी सेक्टर में काम करें, उस सेक्टर का हर एक नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, हर एक अपडेट हमारे पास होना चाहिए। हम खुद को हमें अपडेट करना चाहिए ताकि तभी हम तेज़ काम कर सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर, वो मेडिकल की पढ़ाई करता है, लेकिन जब भी कोई कुछ नया ऐसे आता है, कुछ भी नया अपडेट आता है उस सेक्टर में, तो वो डॉक्टर उस पर रिसर्च करता है,
उसको सीखता है तभी वो बेहतर कर पाता है। जैसे अब मान लीजिए हमारे जो पार्लर वाले होते हैं, जो हमारे मेकअप करते हैं, जो एक ब्यूटिशियन का काम करते हैं, आपको भी पता है कि पहले जो मेकअप एक होता था तो एक नॉर्मल मेकअप, फिर एक मेकओवर वाला मेकअप, एक डिजिटल, एक 3D मेकअप, और वो लोग खुद को अपडेट करते हैं, सीखते हैं, जिसकी वजह से उनके परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होते हैं और वो अच्छा कर पाते हैं। तो इसी तरह हमें भी, हम जिस भी सेक्टर में हो, जो भी काम करते हो, उसमें हमें सीखना चाहिए, खुद को उसमें अपडेट करना चाहिए। उसका जो भी एक नया सा मतलब, अगर कोई भी तरीका अगर नया हो तो उसको आप सीखिए, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। राधे राधे दोस्तों।